भारत में सभी को अपनी भाषा बोलने की आजादी है। जो व्यक्ति जिस भाषा को बोलना चाहे वो बोल सकता है, लेकिन अब 11 साल से देश पर राज करने वाली पार्टी बीजेपी को कुछ लोगों से दिक्कत होने लगी है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनसे दिक्कत होने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी क्यों महसूस करनी चाहिए? अमित शाह भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का अंग्रेजी बोलने वालों की शर्मिंदगी से क्या संबंध है? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अमित शाह का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मैक्रों के सवाल पर नरेंद्र मोदी ठीक से अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाते। वो आधी इंग्लिश और आधी हिंदी बोलते हैं और अब शाह ने ये बयान दे दिया है। अमित शाह का मकसद भारतीय भाषाओं को आगे लाना हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी को शर्म से जोड़ना क्या सही है? भारत का असली रंग तो उसकी हर भाषा में है, फिर एक को नीचे दिखाकर दूसरों को ऊपर उठाने की क्या जरूरत है? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने देश की भाषा की बहस को एक नया रंग दे दिया है। शाह ने कहा कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी और वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी भाषाओं के दम पर समाज को नई दिशा देंगे। उनका मानना है कि विदेशी भाषा से हमारी संस्कृति, इतिहास और धर्म को समझना मुमकिन नहीं है और इसके लिए देसी भाषाओं को आगे आना जरूरी है। शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न है। अपनी भाषाओं के बिना हम सच्चे भारतीय नहीं हैं। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये लड़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इसे जीतेगा। एक बार फिर स्वाभिमान के साथ हम अपने देश को अपनी भाषाओं में चलाएंगे और दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। भारत की भाषाई विरासत को दोबारा पाने और देशी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। सिर्फ वो ही इस बदलाव को ला सकते हैं जो दृढ़ हैं। और ये सब बातें शाह ने दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की बुक विमोचन पर कही थी। शाह ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन जब बात सरकारी कामकाज की आती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। आज भी ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में फॉर्म, नोटिफिकेशन और कानूनी कागजात इंग्लिश में ही चलते हैं। कि शाह साहब अब इन सबको भी बंद करने की योजना बना रहे हैं या फिर भाषा बदलने की योजना बना रहे हैं? क्या कोर्ट कचहरी में अंग्रेजी में चलने वाली जुडिशरी कार्रवाई को क्या हिंदी या स्थानीय भाषाओं में बदल दिया जाएगा? जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें शर्म क्यों आएगी? आखिर हर किसी को अपनी पसंद की भाषा बोलने का हक है। अगर कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है तो उसे शर्मिंदगी की नजर से क्यों देखा जाए? अमित शाह के इस बयान के सामने आने के बाद अब लोग मैक्रों के साथ जो मोदी की वीडियो वायरल हो रही है, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश वाली, जिसमें नरेंद्र मोदी इंग्लिश नहीं बोल पाते, उससे जोड़कर देख रहे हैं। शांतनु नाम के यूजर लिख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मोदी कैन नॉट स्पीक, मतलब नरेंद्र मोदी इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसी वजह से अमित शाह ने यह बयान दे दिया है। क्योंकि G7 के सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी की वीडियो सामने आई थी। इस वीडियो में खूब हंस कर दोनों बातें कर रहे थे और इसी बीच मैक्रों ने पूछ लिया था नरेंद्र मोदी से व्हेन डिड यू अराइव। इस पर मोदी बोलते हैं कि लास्ट नाइट, और फिर हिंदी में भी बोलते हैं यहाँ पहुंचा हूं। नरेंद्र मोदी मैक्रों के सवाल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर जवाब दे देते हैं। फिर जल्दबाजी में पीछे बैठे ट्रांसलेटर को मैक्रों को हिंदी से इंग्लिश में जवाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को जोड़ते हुए लोग अमित शाह से कह रहे हैं कि मोदी इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देश में काफी सारी जगहों पर इंग्लिश बोली जाती है और फिर अडानी अंबानी के घर में भी तो इंग्लिश बोली जाती है। अंबानी के जो स्कूल चल रहे हैं उसमें भी इंग्लिश बोली जाती है। क्या अमित शाह के हिसाब से इन लोगों को भी अब शर्म महसूस करनी पड़ेगी? बड़े बड़े बाबू जो आज इंग्लिश में फाइलें उलटते पलटते हैं, क्या उन्हें भी अब शर्म महसूस करनी होगी? फार्म और कागज की बात करें तो आज भी सरकारी दफ्तरों में इंग्लिश का बोलबाला है। चाहे पासपोर्ट बनवाना हो या टैक्स जमा करना, हर जगह अंग्रेजी की दीवार खड़ी है। कि शाह साहब अब इन फॉर्म्स को भी हिंदी या स्थानीय भाषाओं में लाने का हुक्म देंगे? अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए बुनियादी ढांचा और ट्रेनिंग की क्या तैयारी है? क्या फिर एक बार बोल दिया जाएगा कि जनता को कानून या बयान समझ नहीं आता, जैसे किसान बिल हो या कोई और बिल? बीजेपी वाले बोलते ही रहते हैं कि हम तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। देश में असल मुद्दे हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, महंगाई है। इन मुद्दों को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा?
इन मुद्दों पर अमित शाह बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके उलट वो भाषा को लेकर जरूर बयान दे रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को अब जल्द ही शर्म आने वाली है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की जो वीडियो वायरल हुई फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, जिसमें वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, और अब अमित शाह का बयान आ गया है, इन दोनों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए ही अमित शाह इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और इन मुद्दों को लेकर जो अमित शाह उठा रहे हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।